Hello class 7th, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे देखिए, अभी तक हमने क्लास 7th का हिंदी सब्जेक्ट ले चुके हैं, हिंदी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके हैं और उसके हम 3 चैप्टर्स को भी यहाँ कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हिंदी के अगर 3 चैप्टर हो गए तो हमें कुछ इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए ना। देखिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। तो यूनिट 1 के साथ स्टार्ट करें। यूनिट 1 है हमारी लर्निंग टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक। ठीक है, ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी को हम अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर लेंदी जाएगा तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ बहुत मजे मजे में स्टोरी पढ़ेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चे। द डे द रिवर स्पोक। अच्छा, जहाँ भी टफ वर्ड आएगा मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सारे मीनिंग्स को। तो जो भी आपको टफ लगे प्लीज उसको अंडरलाइन करके उसके हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे द डे, डे मतलब दिन, द रिवर, रिवर मतलब नदी, एंड स्पोक, स्पोक मतलब होता है बच्चे बोलना, मतलब स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। स्पीक मतलब बोलना, तो स्पोक मतलब हुआ बच्चे बोला। तो बोला या बोली, अगर मेल है तो बोला, फीमेल है तो बोली। अब रिवर, रिवर बोलता है क्या, मतलब नदी बोलता है क्या? नहीं, नदी बोलती है। तो यहाँ पे बात हो रही है द डे द रिवर स्पोक, उस दिन जिस दिन नदी बोली थी। अब क्या बोली थी उसको तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, है ना। लेकिन अभी इस टाइटल का मतलब है उस दिन जिस दिन नदी बोली। करेक्ट। चलो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले नीचे है लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। जैसे क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। देखो, अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास बच्चे, आपके आसपास कुछ आवाजें आ रही होंगी, उनको बहुत ध्यान से सुनो। आंखें बंद करो और एकदम शांति से बैठ जाओ, है ना। और आपके आसपास आपको जो भी आवाजें सुनाई दे रही हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या ये आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? मैम पहले आवाजें तो बता दो, किस टाइप की आवाजें? फाइन। देखो, जब आप आंखें बंद करोगे तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स की चिरपिंग की, मतलब चिड़ियों की चहकने की आवाज, है ना। हो सकता है कि हवा बह रही हो तो पत्तियां मतलब रस्टलिंग कर रही हो, पत्तियां इधर उधर हिल रही होती, पत्तियां हिलती हैं तो आवाजें आती हैं ना। ठीक है, हो सकता है आपको ट्रैफिक का नॉइज सुनाई दे रहा हो, मतलब हो सकता है आपको ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही हो। या फिर हो सकता है आपके आसपास पानी बहने की, पानी चलने की, आसपास नदी है तो नदी की आवाज सुनाई दे रही हो, मतलब पानी बह रहा है किसी जगह। वो शांति से सुनेंगे तो जरूर सुनाई देगा, है ना। ईच साउंड कैन गिव अस अ क्लू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस और व्हाट टाइम ऑफ अ डे इट इज, है ना। आप आंखें बंद करके आवाजें फील करके पता कर सकते हो क्या हो रहा है हमारे आसपास, है ना। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिख सकते हो बच्चे यहाँ? आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी। Yes, the sounds around us can often communicate different messages. For example, birds chirping might be the sign that it's a morning or start of a new day. देखो, क्या ये आवाजें आपसे कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल कहना चाहती हैं। जैसे कि हम आंखें बंद करें और हमें अगर बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज सुनाई दे, चिड़ियों के चहकने की, चिरपिंग मतलब चहकना, तो अगर हमें चिड़ियों की चहकने की आवाज सुनाई दे रही है तो हम समझ सकते हैं कि अभी सुबह हो रही है ना। सुबह हो रही है मतलब ये हमारे दिन, ये एक हमारा नया दिन स्टार्ट हो रहा है। चिड़िया ज्यादातर सुबह सुबह ही चिरपिंग करती हैं, है ना। सेकंड है द रस्लिंग ऑफ लीव्स कुड मीन दैट वाइंड इज ब्लोइंग जेंटली, मतलब लीव्स जो है, तो पत्तियां जो हैं वो इधर उधर हिल रही हैं, है ना। तो हम उससे क्या पता लगा सकते हैं भाई, पत्तियां कब हिलेंगी? कि हवा बहुत प्यारी सी मंद मंद बह रही है। ठीक है, चलो ट्रैफिक नॉइज, अगर हमें ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही है तो
Traffic noise might suggest that people are going about their daily activities. अगर आपको ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आपको ये साइन मिल रहा है कि आसपास लोग अपने काम के लिए, डेली एक्टिविटीज़ के लिए इधर उधर जा रहे हैं, है ना. इवन द साउंड ऑफ अ वाटर फ्लोइंग कुड टेल अस दैट द रिवर और स्ट्रीम इज नियर बाय. अगर आपको पानी बहने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो आप समझ सकते हो कि आसपास नदी या कोई झरना वगैरह है ना. Each sound can give us a clue about what is happening around us or what time of a day it is. देखो, हर आवाज़ अपने आप में क्लू देती है कि आसपास क्या हो रहा है और ये दिन का कौन सा टाइम है ना जी. समझ में आ रहा है. चलो, आ रहा है तो आगे देखेंगे. आगे है, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल द डे लॉन्ग. मतलब कि बच्चे, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जो आसपास हैं वो भी आपको सुन रहे हैं. क्या आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपको सुनते हैं. जैसे आप अपनी आइज़ को बंद करके फील कर रहे हो अपने आसपास की आवाज़, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास जो है वो भी आपको सुनते हैं. तो आंसर लिख सकते हैं, things like trees, river or animal don't listen like humans, but it feels like they do when we talk to them or spend time with them. देखो, हमारे जो आसपास है, ट्री मतलब पेड़, रिवर मतलब कि नदी, एनिमल्स जानते हैं आप जानवर, ये जो है हम ह्यूमंस की तरह मतलब हम इंसानों की तरह तो नहीं सुनते, लेकिन ये फील करते हैं जब हम इनसे बात करते हैं या इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना. तब ये समझते हैं. बोलते हैं ना, आपने कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल देखा है, लाइक डॉग, है ना. डॉग हमारी आवाज़ नहीं सुनता, समझता है ना, लेकिन वो हमारी बातों को समझता है हम क्या कह रहे हैं, है ना जी. वो हमारी तरह बात नहीं कर सकता ना, लेकिन वो हमारी बातों को समझता है ना. तो हम उसको कुछ भी जैसे सिखाते हैं तो वो सीखते भी है ना डॉग्स. तो सेम एज ऐसा. ठीक है, समझ आ रहा है ना. चलो नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है हमारे पास बच्चे. जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया. देखिए, जानवी एक ब्राइट यंग लड़की थी. ब्राइट मतलब होशियार कह सकते हो, है ना. एक बहुत होशियार, होनहार एक यंग लड़की थी who lived with her parents and 3 brothers in coastal village, जो कि अपने पेरेंट्स और अपने 3 भाइयों के साथ एक विलेज में रहती थी इंडिया के. ठीक है. her parents worked on a farm. she had a dream. देखो, उसके जो पेरेंट्स थे वो फार्म में मतलब खेत में काम करते थे. अच्छा, मतलब उसका एक सपना था. she had a dream मतलब कि उसका एक सपना था. आंसर में मतलब अब एक नया क्वेश्चन है, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी. उसका वो क्या सपना हो सकता था, बताइए जी. चलो, अब आप पहले स्टोरी से समझ लो कि एक जानवी एक होशियार लड़की थी, एक यंग लड़की थी. यंग मतलब आप बोल लो 17-18 ईयर की, है ना. जब एक थोड़ा कम एज में थोड़ा सा मेच्योर टाइप ऐसा. एक यंग लड़की थी जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी. पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ रहती थी. एंड देयर 3 ब्रदर इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया. और वे अपने 3 भाइयों के साथ रहती थी एक गाँव में, एक छोटे से गाँव में. हर पेरेंट्स वर्कड ऑन अ फार्म. उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता खेती करते थे. अब जानवी, उसका क्या सपना हो सकता था, क्या हो सकता था भाई. क्योंकि जानवी एक ब्राइट यंग गर्ल थी, मतलब एक होशियार लड़की थी. अब होशियार लड़की है, गांव में रहते हैं, उसके माता पिता खेती करते हैं, उसके 3 भाई हैं, है ना. क्या सोच सकते हैं, उसका क्या सपना हो सकता है. उसका सपना हो सकता है टीचर, डॉक्टर या कुछ बड़ा बनने का, है ना. उसका ये सपना हो सकता है ना. या फिर लोगों की हेल्प करने का, क्योंकि वो होशियार थी, है ना. आंसर दे सकते हैं, जानवीज ड्रीम कुड बी समथिंग दैट शी वांट टू अचीव इन लाइफ. मतलब जानवी का सपना हो सकता है कि उसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है. अचीव मतलब कुछ पाना है, कुछ बनना है. लाइक बिकमिंग अ टीचर, जैसे कि टीचर बनना, अ डॉक्टर और इवन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड.
या फिर हो सकता है डॉक्टर बनना, या फिर हो सकता है दुनिया घूमना। आप सोचो, अगर कोई इंसान एक छोटे से गांव में है और वो अपने घर की कंडीशन देख रहा है कि उसके मम्मी पापा खेती करते हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार है, तो क्या सोचेगा, मैं बड़ा होके ना बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, है ना। ठीक है, तो शी माई ड्रीम ऑफ समथिंग दैट एक्साइट्स हर और हेल्प हर इन अदर कम्युनिटी, है ना। या फिर हो सकता है कुछ उसका और कुछ बहुत एक्साइटिंग सा सपना हो जो उसको उतावला कर देता हो, एक्साइट कर देता हो, जिससे कि लोगों को औरों को भी हेल्प मिले, है ना। ऐसा सपना हो कि जिससे वो दूसरों की हेल्प कर पाए कैसे भी कम्युनिटी में। समझ रहे हो। चलो, नेक्स्ट है, हाउ कुड शी मेक अ ड्रीम कम ट्रू। अब बच्चे, अब उसका अगर इनमें से कोई एक ऐसा सपना है तो उस सपने को कैसे पूरा कर सकती है, बताइए भाई। अब उसके घर की कंडीशन तो ज़्यादा अच्छी है नहीं, उसके मम्मी पापा खेत में काम करते हैं, उसके पास 3 भाई हैं, है ना। अब वो अपने सपने को कैसे पूरा करेगी। अब उसे कुछ बनना है तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को बहुत फोकस्ड रखने की ज़रूरत है ना। मतलब फोकस्ड मतलब अपने लक्ष्य पे मतलब फोकस बनाने की ज़रूरत है ना, भटकने की ज़रूरत नहीं है। और क्या, उसको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उसको क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है, मतलब उसको जानकारी लेने की ज़रूरत है। और अपनी चीज़ पर, अपने स्किल पे, जो भी बनना चाहती है उस स्किल पर उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो सकता है, टू मेक अ ड्रीम ट्रू कम ट्रू जानवी वुड्स नीड टू वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। जानवी को मेहनत करने की ज़रूरत है और फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। शी कुड लर्न फ्रॉम अदर, लोगों से सीख सकती है वो। रीड बुक्स, बुक्स पढ़ सकती है। आस्क क्वेश्चंस, अपने सवालों को पूछ सकती है। एंड प्रैक्टिस द स्किल्स नीडेड टू रीच हर गोल, और अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर सकती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। करेक्ट। अच्छे से समझ आया। समझ आया तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन विच इज, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, आपका क्या सपना है बच्चे, और आप अपने सपने को सच करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। आप अपने आंसर को क्लासमेट के साथ और अपने टीचर के साथ बच्चे शेयर कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप ये आंसर लिख सकते हो। लेट्स सपोज मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। एक्चुअली नहीं है मेरा ऐसा कोई सपना, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि लेट्स सपोज मेरा सपना है डॉक्टर बनने का ना, डॉक्टर बनने का। तो अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं क्या करूँगी भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, अपना फोकस साइंस पे बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि साइंस अच्छी होगी तभी तो डॉक्टर बनेंगे, है ना। और अपने टीचरों को बोल सकते हैं, अपने से किसी बड़े को, एक्सपीरियंस को बोल सकते हैं अपनी हेल्प करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, है ना। गोल मतलब अपना हमारा लक्ष्य। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो सकता है। अच्छा, आंसर आप सबका यहाँ डिफर भी हो सकता है, क्योंकि सबका आंसर पर्सनल हो सकता है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। ठीक है, तो माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, आई कैन स्टडी हार्ड। मतलब मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। मैं हार्ड स्टडी करूँगा, मतलब उसके लिए मैं हार्ड स्टडी कर सकता हूँ। फोकस ऑन साइंस, साइंस पे फोकस रहेगा। एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम टीचर टू अचीव इट, और अपने टीचर्स को बोल सकते हैं इसमें हेल्प करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। करेक्ट। अच्छे से समझ आ रहा है। हैंड रेज करिएगा किस किस को अच्छे से समझ आ रहा है। मतलब हैंड रेज हम ऐसे नहीं देख सकते, कमेंट सेक्शन में तो देख लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। अब नेक्स्ट वी हैव लेट्स रीड। अब देखेंगे हम अपना, मतलब जो भी हमारी जो स्टोरी है क्या है उसको देखेंगे जी। चलो जी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है बच्चे, अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, मतलब एक बड़ा चमकीला आंसू उसकी नाक पर आके टप करके गिरा। स्प्लैश्ड मतलब एक बूंद की तरह से गिरा, लेकिन उसमें आवाज हुई ना, टप करके जो आवाज होती है ना, लाइक वैसे। ठीक है, एंड अनदर, बच्चे फिर दूसरा भी गिरा। अब आपको यहाँ क्या बताया गया है, अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन,
एक किंगफिशर है। किंगफिशर मतलब बच्चे वो एक बर्ड होता है, मतलब जो कलरफुल बर्ड होता है ना वो एकदम स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिख भी रहा है, ये जो किंगफिशर है ना बच्चे, ये एकदम ऊपर से सीधा नीचे की तरफ इस तरीके से आ रहा है, मतलब एकदम से सीधा आ रहा है। उसके जो पंख हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं जैसे वो, मतलब उसके जो नीले पंख हैं बच्चे, वो धूप में कैसे दिखाई दे रहे हैं, एकदम एरो की तरह। ठीक है, एकदम मतलब एरो होता है ना, एरो की तरह उसके पंख दिखाई दे रहे धूप में। किसके? किंगफिशर के। किंगफिशर एक बर्ड होता है बच्चे, है ना जी। चलो आगे देखेंगे। एंड अ ग्रीन लिजर्ड slithered down to the river's edge to bask in the sun। देखिए जी, ग्रीन लिजर्ड मतलब वो हरा वाला छिपकली। ठीक है, हरे कलर का छिपकली इमेज में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। स्लिथर्ड मतलब होता है बच्चे धीमे धीमे एक एक कदम करके ऐसे रेंगना। ठीक है, ऐसे चलना। अभी कुछ देखो, ये ऐसे एनिमल्स हैं बच्चे, ये मतलब पेट के बल ही चलते हैं, एकदम ऐसे सीधे तो नहीं चलते, तो एकदम धीमे धीमे ये आगे की तरफ चल रहा है। टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन, मतलब नदी के किनारे आ रहा है धूप सेकने के लिए। इतना समझ आया? फर्स्ट स्टेंजा में है बच्चे, a big bright tear splashed down her nose and another, a kingfisher swept down its wings an arrow of blue in the sunlight and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun। देखिए मतलब आपको फर्स्ट स्टेंजा में दिया हुआ है, स्टार्टिंग ही कविता की मतलब स्टोरी की यहीं से हो रही है कि एक बड़ा चमकीला आंसू उसकी नाक पर आके गिरा। इसको हम अपने इमेज के थ्रू देख रहे हैं, है ना। एंड अनदर, फिर दूसरा, a kingfisher swept down its wings and arrow of blue in the sunlight। अब जो किंगफिशर है वो एकदम सीधा नीचे आके मतलब नीचे की तरफ आ रहा है ना। उसके जो नीले पंख हैं वो धूप में कैसे दिखाई दे रहे हैं, एरो जैसे, है ना। एंड द ग्रीन लिजर्ड slithered down to river's edge to bask in the sun। देखो, और वो जो हरे कलर का छिपकली है ना, वो धीमे 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 मतलब एक एक कदम धीमे धीमे करके स्लाइड कर रहा है, मतलब धीमे धीमे रेंग रहा है। किसकी तरफ? मतलब नदी के किनारे की तरफ। क्यों? टू बास्क इन द सन, मतलब धूप में, मतलब एक तरीके से धूप सेकने के लिए, ऐसा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया। चलो, डियर डियर स्लाइड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट इज द मैटर। देखो, स्लीपी मतलब होता है बच्चों धीमी आवाज में, मतलब ऐसे सोई हुई आवाज में बोलते हैं ना, जैसे या तो सोने वाले हो, सो के जगे हो, तो हमारी आवाज थोड़ी धीमी सी थोड़ी चेंज होती है ना। एंड मरमरिंग होता है मतलब बच्चे वो धीमी आवाज में बोलना, लाइक फुसफुसाना टाइप, मरमरिंग करना मतलब फुसफुसाना टाइप। व्हाट्स द मैटर। ठीक है, जब ये सारा सीन हो रहा था तो एकदम से एक आवाज आती है, डियर डियर मतलब प्यारे, क्या हुआ, है ना। वो धीमी सी आवाज में आवाज आती है, क्या हो गया, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ठीक है, चलो नीचे। Janvi was startled because she was sure she had been quite alone। देखो, startled मतलब होता है बच्चे सरप्राइज। अब जो जानवी है मतलब जो रो रही है वो एकदम से सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसको तो ऐसा मालूम था पक्के से कि यहाँ पर कोई नहीं है। She was sure that she had been quite alone, मतलब उसको तो अभी तक ये पता था कि यहाँ पे कोई है नहीं। It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught। क्या यहाँ लिजर्ड तो नहीं हो सकती, इट कुडंट हैव द लिजर्ड। अब ये छिपकली तो नहीं हो सकती जो मेरे से पूछ रही है क्या बात है। और ये जो किंगफिशर है ये तो भाई अपने ट्री में, मतलब वो जो घोंसला, थिकेट मतलब होता है बच्चे कि मतलब झाड़ियों का, मतलब वो जो बुशेस होती है ना उनका ग्रुप, वहां पे वो जो घोंसला सा बनाया हुआ है वहां पे वो क्या खा रहा है, मछली खा रहा है जो कि उसने पकड़ी थी, है ना। इतना समझ आ रहा है?
It couldn't be the parrots because parrots striked and this was such a sleepy voice. देखो, अब ये पैरट भी नहीं हो सकता, ये तोता भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तोते की आवाज तो बहुत तेज होती है और ये जो मुझे आवाज आई है कि क्या मैटर है, ये तो बहुत स्लीपी वॉइस आई है, मतलब बहुत धीमे से सोई सी आवाज में बोलना। शी लुक्ड अराउंड हर, वह अपने आसपास देखती है। शी वॉजंट अ सोल इन साइट, मतलब उसको एक जन भी नहीं दिखाई दिया। सोल मतलब एक आत्मा भी नहीं। अब यहाँ आत्मा थोड़ी ना बोलेगी, तो यहाँ सोल का मतलब है उसको एक भी जन दिखाई नहीं दिया, उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। दैट मीन्स कोई भी जन, है ना। शी वॉज रैदर स्कैर्ड एंड वांट टू रन अवे, अब क्या वो थोड़ा सा घबरा गई थी, अब वो वहां से भागना चाहती थी, है ना। मतलब उसको लगा यहाँ पे कोई है। ठीक है, आप पूरे स्ट्रेंज अब एक बार वापस से देखेंगे बच्चे। बास्क इन द सन के बाद, डियर डियर सैड द स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। क्योंकि जब वो इस तरीके से रो रही थी और वहां पे लिजर्ड और किंगफिशर के बारे में भी अच्छे से बता लिया, तो अब क्या बच्चे, वो उसको एक धीमी सी स्लीपी सी आवाज में, मर्मरिंग वॉइस में एक आवाज सुनाई दी, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। जान भी थोड़ा सा घबरा गई, जान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गई कि उसको तो ये पता था कि यहाँ पर कोई नहीं है ना। Janvi was startled because she was sure that she had been quite alone. It couldn't have the lizard, and the kingfisher was up in a thicket of bamboo eating the fish it had got. ठीक है, it couldn't be the parrots because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. Now she looked around her. She wasn't a soul in sight. Soul in sight, sorry, soul. She was rather scared and wanted to run away. अब देखिए, जानवी जो थी थोड़ा सा मतलब सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसको इतना मालूम था कि यहाँ पर कोई नहीं है ना। अब वो सोच रही है, ये जो मेरे पास में लिजर्ड है, ये तो नहीं कह सकती ये चीज की क्या बात है, क्यों नहीं कह सकती, है ना। और ये जो किंगफिशर है, ये तो अपना भाई ट्री के बैम्बू में, मतलब ट्री के थिकेट में बैठ के अपना मछली खा रहा है जो उसने पकड़ी थी, है ना। इट कुडंट बी द पैरट्स, ये तोते भी नहीं हो सकते ये जो मुझे यहाँ आसपास दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तोते तो तेज बोलते हैं, तोते की तो आवाज बहुत एकदम हाई होती है। ठीक है, और ये जो मुझे आवाज सुनाई दी अभी तक, ये बहुत मतलब सोई सी स्लीपी वॉइस है, मतलब धीमी सी वॉइस है। तो क्या अब यहाँ अपने आसपास देख रही कि मुझे किसने बोला, है ना। और उसको फिर जब वो आसपास देख रही तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब वो थोड़ा सा घबरा गई और अब वो वहां से जाना चाहती थी। इतना समझ आया? चलो आगे देखेंगे। यू शुडंट क्राई, यू नो, मतलब एक आवाज और आई। द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड when you have been coming here to see me every day, well almost every day। देखो, अब फिर एक और आवाज आ रही है, क्या तुमको रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, यू शुडंट क्राई, यू नो, तुम्हें पता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, एक और आवाज आई, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, और तुम्हें घबराने की भी जरूरत नहीं है। When you have been coming here to see me every day, well, almost every day। अब ये जो आवाज है वो कह रही है तुमको रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है तुमको घबराना भी नहीं चाहिए, तुम तो यहाँ रोज आती हो, रोज मुझे देखती हो, है ना, रोज मतलब रोज आती हो, फिर क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो मेरे से, है ना। नीचे देखेंगे बच्चे, अब इंटरेस्टिंग ना। नेक्स्ट, चलो तो नेक्स्ट देखेंगे। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक अ रिवर, इट कुड बी इन द रिवर। देखो, अब क्या, अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। पजल्ड मतलब बच्चे कंफ्यूज हो रही है, वो थोड़ा मतलब पहेली में आ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ रही है। अब वो एक बार को सोच रही है, क्या ये रिवर है, मतलब ये कुछ ऐसी आवाज है लाइक अ रिवर। फिर वो दोबारा से कह रही है, इट कुडंट बी द रिवर, ये रिवर नहीं हो सकती, मतलब रिवर मतलब नदी। अब उसको इधर उधर कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो उसकी निगाह नदी पर गई है, मतलब उस जो नदी के पास बैठकर ही तो रो रही थी ना। अब उसकी निगाह, अब उसकी नजर नदी पर गई, थोड़ा कंफ्यूज है,
क्या ये नदी की आवाज है, मतलब ये आवाज ऐसी है जैसे कि नदी की हो। तो बोलती नहीं नहीं, ये रिवर नहीं हो सकती। ठीक है। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। देखो, अब वो वापस कह रही है, जो नदी है वो वापस से कह रही है, मुझे सब कुछ बताओ, है ना। For it was the river, I have got to hurry to reach the sea, you know. अब जो नदी है बच्चे, वो क्या कह रही है, देखो मुझे सारा कुछ बताओ, देखो जल्दी से बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मुझे समुद्र से भी मिलना है। भाई नदियां आगे जाके समुद्र से ही तो मिलती हैं। तो वो नदी कह रही है, देखो मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे वापस अभी जाके जल्दी से समुद्र से मिलना है, सी से मिलना है। इतना करेक्ट। एक बार इतना पढ़ ले। देखो, हम कहाँ पर थे, यू शुडंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुडंट बी स्क्वाड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है। She was puzzled, and it was such a voice like a river. It couldn't be the river. Well, tell me all about it, said the river. Oh, it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. अब देखो, अब वो थोड़ा सा मतलब कि जब उसको मतलब इधर उधर देख रही है, उसको कोई नहीं दिख रहा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। अब वो सोच रही है क्या ये नदी है, तो फिर वापस से नहीं नहीं, ये नदी नहीं हो सकती। फिर एक और आवाज आती है, देखो अच्छा ठीक है, अब मुझे सब कुछ बताओ। नदी कहती है ना, देखो मुझे जल्दी से समुद्र के पास भी जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी देर रुक सकूं। तो श्योर हो गया भाई कि अभी नदी ही बोल रही है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी। जानवी ने कहा कि वो नहीं चाहते मुझे स्कूल भेजना। सेड जानवी, जानवी कह रही है दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, वो नहीं चाहते मुझे स्कूल भेजना। I asked my mother, why can't I go to school like ईटान एंड मीना। देखो, अब वो जो जानवी है ना बच्चे, वो अपनी मम्मी से कह रही है कि मम्मी मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती ईटन और मीना के जैसे। ईटन और मीना उसके बहन भाई होंगे, है ना, जो भी होंगे वो आगे हमें पता चल जाएगा। ठीक है। ईटन और मीना के जैसे मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकती। अब वो जो जानवी है, अब उस नदी को सबसे पहले तो ये बता रही है, वो नहीं चाहती कि मैं स्कूल जाऊं। मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती ईटन और मीना जैसे, है ना। एंड मदर हैड रिप्लाई, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। ठीक है। अब जो उसकी मम्मी है, वो रिप्लाई कर रही है, बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो, बाद में शायद जा सकती हो, है ना। बट when she was 5, little Ramu was born and mother still sad। देखो, अब वो कह रही है लेकिन, अब लेकिन जब वो 5 साल की थी तब रामू पैदा हो गया था, है ना। एंड मदर स्टिल सैड, मे बी नेक्स्ट ईयर। अब उसकी मम्मी कह रही है शायद देख लो अगली साल से जा सकते हो। ठीक है ना, समझ आया। ठीक है। नेक्स्ट, रामू वो नहीं, जानवी माइंड्स, जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड। माइंड मतलब बच्चे देख रेख करो। जानवी, जब तक तुम अपने छोटे भाई की देख रेख करो। छोटा भाई कौन, रामू। ठीक है। मैं खेत में जाती हूँ, जब मैं यहाँ नहीं हूँ, जब मैं खेत में जाऊं काम करने, तब आप अपने छोटे भाई की टेक केयर करो, उसको माइंड करो। ठीक है। Now she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest। देखो, अब वो 10 साल की करीब थी, है ना, और वो छोटे अप्पू को संभाल रही, और वो छोटे अप्पू को संभाल रही थी जो कि छोटा था। They don't want me, ये मुझे नहीं पसंद करते। They only, she stopped with a sob। अब देखो, वो इतना कह के चुप हो गई, ये मुझे नहीं पसंद करते, ये सिर्फ बस चुप हो गई यहाँ पर। अब देखेंगे बच्चे इस स्ट्रेंजा में हमने क्या पढ़ा। They won't let me go to school, said Janvi. I asked my mother, why can't I go to school like Ethan and Meena? Ethan, Meena शायद उसके में भी friend होंगे, है ना? And mother had replied, you're too small, baby, maybe later. But when she was 5, little Ramu was born and mother still said maybe next year.
देखो, Janvi minds Janvi, mind your little brother when I go to the field. Now she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest. They don't want me. They only. She stopped with a sob. अब देखो, अब हमने इस स्ट्रेंजा में क्या देखा कि जब वो नदी उससे पूछ रही है कि देखो जल्दी से बता दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अभी समुद्र से भी जाकर मिलना है, सी से भी जाके मिलना है। तो वो फिर अब कहानी बता रही है, मतलब वो फिर अपना जो भी उसको दुख है, जानवी जो है जिसको दुख है वो अपना दुख अब अपने रिवर को बता रही है कि ये लोग नहीं चाहते मैं स्कूल जाऊं। मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकती ईटन और मीना जैसे। तो मम्मी ने कहा कि अभी तो तुम बहुत छोटी हो, मतलब अभी तुम बहुत छोटी हो, शायद बाद में, है ना। और जब रामू पैदा हुआ था तब मम्मी ने कहा था कि मे बी नेक्स्ट ईयर, मतलब जब रामू 5 साल, मतलब जब वो 5 साल की थी और रामू पैदा हुआ था तब उसकी मम्मी ने कहा था शायद अगले साल, है ना। अब क्या, और उसकी मम्मी कहती कि जब मैं खेत में जा रही हूँ तो तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, है ना। और अब वो अपने भाई का ध्यान रखते रखते, लिटिल अप्पू का ध्यान रखते रखते बच्चे, अब वो 10 साल की हो गई है ना। अपने भाई का ध्यान रख रही है जो कि छोटा है। अब वो कह रही है ये मुझे चाहते ही नहीं है, ये बस, अब इतना कह के वो एकदम से चुप हो गई, मतलब इसके आगे नहीं बताना चाह रही, ऐसे कहते हैं ना, मतलब अपना अब हम लोग इतने दुख में हैं कि हम सारी बातें सामने वाले को बता देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा रियलाइज होता है हम क्या बता रहे हैं तो वहीं की वहीं चुप हो जाते हैं, है ना। तो बस उसने गुस्से में इतना बोला है, गुस्से में नहीं है, मतलब वो उसको अपनी दुख वाली बात बता रही है, तो उसने बोला है दे डोंट वांट मी, दे ओनली, ये मुझे ही नहीं चाहते, ये बस इतना कह के बस वो एकदम से चुप। ठीक है, नीचे, I'm scared to I'm scared to go to school and I am so old now. They will never let me go. देखो, अब वो कह रही है कि मैं स्कूल जाने के लिए तड़प रही हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई एम स्कैर्ड, मतलब मैं डर, मतलब मैं तड़प रही हूँ स्कूल जाने के लिए। आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, लेकिन ये लोग मुझे कभी नहीं भेजेंगे। ठीक है, बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन। ईटन मीन्स एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। ठीक है, देखो यहाँ ईटन और मीना के बारे में चलो थोड़ा तो बताया, ईटन के बारे में बताया है। अब वो कह रही है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, मैं ईटन के जैसे पढ़ना चाहती हूँ, ईटन एंड मीना के जैसे। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन, वो अपने भाई को ईटन बुलाती है। ईटन मतलब बड़ा भाई, ठीक है। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, लेकिन उसके बड़े भाई का नाम, असली क्या नाम है, गोपी, जिसको कि वो ईटन बुलाती है। ठीक है, अभी मीना के बारे में भी पता चल जाएगा भाई ये मीना कौन है। आई वॉन्ट टू नो व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर, व्हाई बैम्बू trees rustle, why the moon always come from behind the hill, never the other way, why the baby fish in the field water become frog, why। देखो, अब वो, मतलब अब वो इतना स्कूल जाने के लिए इतना एक्साइटेड है, इतना परेशान है, वो तड़प रही है स्कूल जाने के लिए। वो बड़ी हो गई लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, वो ऐसा कह रही है, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहती हूँ। मैं ईटन के जैसे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पता करना है कि स्पाइडर येलो क्यों हो जाती है येलो फ्लावर पर, है ना। क्यों जो बैम्बू होते हैं, मतलब बैम्बू मतलब बच्चे ट्रीज के वो जो लकड़ियां होती है ना, ट्रीज से वो जो बैम्बू बनते हैं, वो वो आवाज क्यों करते हैं जब उनको हम एक दूसरे से रब करते हैं, मतलब जब उनको ऐसे हम रिगड़ते हैं तो वो आवाज क्यों करती है, मुझे ये सारी चीजें जाननी है। ऐसा क्यों होता है कि मून जो चांद है वो हमेशा हिल के, मतलब पहा, पहाड़ियों के पीछे से ही आता है, मुझे और कहीं से क्यों नहीं, मुझे सारी चीजें जाननी है। समझ में आ रहा है, चलो एक बार वापस इस स्ट्रेंजा को पढ़ेंगे। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो, बट आई वांट टू गो।
I want to learn to read like Ethan and Meena. Janvi called her brother Ethan. Ethan means elder brother, but his real name was Gopi. I want to know why spider are yellow in yellow flower, why bamboo tree rustles, why the moon always comes from behind the hill, never the other way, why the baby fish in the field water become frog, why? अब वो कह रही है कि देखो मैं स्कूल जाने के लिए तड़प रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ अब, और लेकिन ये लोग मुझे कभी नहीं भेजेंगे, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं अपने ईटन के जैसे, ईटन और मीना के जैसे पढ़ना चाहती हूँ। ईटन मतलब उसका बड़ा भाई, जिसका असली नेम गोपी है, वो उसको ईटन बोलती है ना। मुझे जानना है कि स्पाइडर जो होती है वो येलो क्यों होती है, येलो फ्लावर में। जो बैम्बू होता है वो बैम्बू की जो मतलब जो ट्रीज से बनते हैं बैम्बू, है ना, मतलब बैम्बू मतलब बांस होते हैं ना, वो ट्रीज से ही तो बनते हैं। वो एकदम रसल्स क्यों करते हैं, मतलब उनको ऐसे बजाओ तो आवाज क्यों करते हैं। जो हमारा मून है वो पीछे से मतलब पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है, कहीं और से क्यों नहीं। उसको ये सारी चीजें जाननी है, ठीक है। मतलब इतना वो डेस्परेट हो रही है, इतना वो उतावली हो रही है जानने के लिए। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे, स्टॉप सेड द रिवर। अब वो जो नदी है वो बीच में कह रही है रुको, रुको जरा, यू मेक मी ब्रीथलेस सो मैनी वाइज। देखो वो कह रही है तुम थोड़ा सांस लो, मतलब इतना मत उतावलो, रुको रुको रुको, पहले सांस लो जरा, इतना सारा क्यों क्यों। कैन आई टेल यू वेयर द मून गोज, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो मून है कहाँ जाता है। द रिवर सैड कॉन्स्पिरेटली। देखो कॉन्स्पिरेटली मतलब सीक्रेटली। अब वो जो रिवर है कह रही है रुको 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 जरा सांस लो, इतने सारे क्यों, मतलब इतने सारे क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्यों वैसा होता है, क्यों मून पीछे से आता है, मतलब हिल्स के पीछे से आता है, क्यों स्पाइडर ये, क्यों ये वो, मतलब इतना सारा क्यों। रुको मैं तुम्हें बता दूं क्या कि मून कहाँ जाता है ना। उस रिवर बहुत धीमे से सीक्रेटली पूछ रही है उसको, मैं बता दूं क्या, मतलब इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बताऊं तुम्हें, ठीक है। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, आई हैव सीन। अब वो जो नदी है वो कह रही है ये समुद्र के नीचे से आता है, ठीक है, ये समुद्र के पास से आता है, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक द सेम वे, और वो हमेशा वहीं से आता है, ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी। देखो अब वो कह रही है मतलब जाता है, सॉरी आता है नहीं, समुद्र के मतलब नीचे जाता है और माउंटेन के ऊपर ऐसे आता है, ठीक है, लाइक मी। देखो अब वो कह रही है स्टॉप सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रीथ लेस। तुम मतलब ऐसे उखड़ी सी हो रही हो, तुम सांस नहीं ले पा रही हो, पहले सांस लो, ठीक है। सो मेनी वाइज, इतने सारे क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं बताती हूँ मून कहाँ जाता है। द रिवर साइड कॉन्स्पिरेटली, मतलब रिवर थोड़ा आराम से पूछ रही है उसको, मतलब सीक्रेटली बोल रही है, मैं बताऊँ कहाँ जाता है मून। तो बोल रही है मून जाता है टुवर्ड्स द सी, मतलब सी के पास, ठीक है, मैंने देखा है, हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा उसका सेम रास्ता है, ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी, पहाड़ों के पीछे समुद्र के नीचे जाता है, ठीक है, लाइक मी मेरे जैसा समुद्र के पास जाता है, जैसे मैं जा रही हूँ ना समुद्र के पास, ऐसे मून भी जाता है, ठीक है। उफ, इतना समझ आया, इंटरेस्टिंगली समझ आया, आया तो प्लीज बच्चे कमेंट सेक्शन में बताना, आया तो थोड़ा सा हमारा टेस्ट हो जाए, होना चाहिए ना। चलो सो लेट्स डिस्कस, जो कि है पेज नंबर 3 पर। बच्चे फर्स्ट हमारा लेट्स डिस्कस में आता है व्हाट वाज जानवी's ड्रीम, जानवी के सपने क्या थे, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर एंड व्हाई। क्वेश्चन है जानवी के क्या सपने थे, क्या वो उसके लिए जरूरी थे, और जरूरी थे तो क्यों। भाई जानवी के क्या सपने थे, जानवी को स्कूल जाना था, जानवी के अंदर इतने सारे जो वाय चल रहे थे कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, उसको सब जानना था, है ना। उसके लिए क्यों जरूरी थे भाई, क्योंकि वो सारी चीजें जानना चाहती थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, है ना जी। समझ आ रहा है, चलिए समझ आ रहा है तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चे।
देखिए, जानवी's ड्रीम was go to school and learn to read and write. जानवी का सपना था स्कूल जाना, लिखना, पढ़ना. It was important to her. उसके लिए ये जरूरी था. क्यों? Because she want to understand things like why spider are yellow, why bamboo rustles and other question. उसके लिए क्यों जरूरी था बच्चे? क्योंकि वो चीजों को समझना चाहती थी कि भाई स्पाइडर येलो क्यों है, बैम्बू रसल क्यों करते हैं, मतलब वो जो बांस होते हैं वो आवाज क्यों करते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन. लर्निंग वुड मेक हर हैप्पी एंड हेल्प हर फील इक्वल टू हर सिबलिंग्स. देखो, अब उसके लिए सारी चीजें क्यों जरूरी थी? क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लगता था और वो उसको इक्वल फील करा रहा था उसके भाई बहन जैसा, है ना, उसके भाइयों की तरह उसको वो चीज भी इक्वल फील कराती थी कि हाँ देखो मैं भी इन जैसा पढ़ी लिखी हूँ, मतलब उसको ये चीजें इक्वल बराबर फील कराती थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो पढ़े. ठीक है, आंसर क्या दे सकते हैं? Janvi's dream was go to school and learn to read and write. It was important to her because she wanted to understand things like why whispers are yellow, why bamboo rustles, and other questions. Learning would make her happy and help her feel equal to her siblings. Siblings मतलब बच्चे उसके भाई बहन. ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा है तो चलिए जी देखेंगे नेक्स्ट. अब उसके बहन तो है नहीं ना, भाई हैं. हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखे थे, फर्स्ट मतलब जो एक्टिविटीज देखी थी वहां देखा था कि उसके 3 भाई हैं, है ना जी. चलो देखिए बच्चे, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, मतलब इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, जहाँ पे इस स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है. तो अब हम उसको आगे देखेंगे. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the school isn't by the sea, said the river. देखिए, अब वो जो लड़की है वो कह रही है कि देखो जब रामू पैदा हुआ था जब मैं 5 साल की थी, मतलब 5 साल की थी, तब तो मम्मी ने मुझे ये बोल दिया था कि अब भी तुम छोटे हो, मतलब अभी तुम छोटी हो, तुम नेक्स्ट ईयर से जाना, जब मैं खेत में जाया करूं तो तुम्हारा ये जो भाई है तुम इसकी ख्याल रखा करो. ठीक है, लेकिन अब वो ख्याल रखते रखते भाई रामू भी इतना बड़ा हो गया. ठीक है, पिटी मतलब वो जो रिवर है वो कह रही है पिटी, मतलब द हाउ सैड ऐसे बोलते हैं ना, मतलब दया की वर्ड्स में ऐसे बोलते हैं. द स्कूल इज इन बाय द सी, सैड द रिवर. मतलब रिवर है, वो जो नदी है वो कह रही है कि जो तुम्हारे स्कूल है समुद्र के रास्ते में नहीं पड़ता. देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, नहीं तो मैं तुमको अपने साथ ले जाती. अब तुम्हें स्कूल जाने का इतना मन है कि अब मैं समुद्र से मिलने जा रही हूँ, तो अगर वो रास्ते में होता ना तो मैं तुमको ले जाती. बट आई सपोज आई कुडंट रियली, यू हैड गेट योर फीट वेट. लेकिन काश ले जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती कि तुम्हारे ऐसे पैर गीले हो जाएंगे. एंड दैट विल नेवर डू, लेकिन ऐसा होना ठीक नहीं है ना. आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ, मतलब अफ्रेड मतलब होता है डरना. दैट्स ओनली वन थिंग यू कैन डू, मतलब मुझे डर है इस चीज का, लेकिन हाँ तुम एक चीज कर सकती हो. ठीक है, इतना समझ आया? इतने को एक बार फिर से देखेंगे. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity, the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, you know. But I suppose I couldn't really. You had get your feet wet, and that will never do. That would never do. I'm afraid that's only one thing you can do. अब जो है उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है कि सबसे पहले तो भाई वो जानवी है वही कह रही है कि देखो, मतलब रामू के लिए मम्मी ने बोला था कि रामू अभी छोटा, तुम इसका ध्यान रखो. जब मैं 5 साल की थी तो बोला था अगले साल, मतलब अगले साल से चले जाना, लेकिन अब तो रामू भी स्कूल जाने लग गया, है ना. तो वो जो रिवर है, नदी है, वो कह रही है देखो तुम्हारा जो स्कूल है वो समुद्र के रास्ते में नहीं पड़ता है क्या? नहीं तो मैं लेके चलती तुमको, तुम्हें पता है. लेकिन काश मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि अगर मैं तुमको लेके जाऊंगी भाई, वो नदी है वो उसे अपने साथ लेके जाएगी तो उस लड़की के जानवी के पैर गीले हो जाएंगे, है ना, जो कि होना ठीक नहीं है ना. आई एम अफ्रेड दैट्स ओनली वन थिंग यू कैन डू. लेकिन वो कह रही है लेकिन हाँ तुम एक चीज जरूर कर सकती हो. नेक्स्ट स्ट्रेंजा में देखेंगे बच्चे.
कैन आई डू समथिंग? आस्क्स जानवी। जानवी कह रही है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू सैड द रिवर। वो जो नदी है वो कह रही है भाई तुम्हारे ऊपर है, मतलब तुम एक चीज है वो कर सकती हो लेकिन तुम्हारे ऊपर है वो चीज। Seems to me like little girl can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. अब जो नदी है वो कह रही है देखो जो छोटी लड़कियां होती है ना बिल्कुल छोटे लड़कों की जैसे ही होती हैं, वो भी लड़कों के जैसे तेज भाग सकती हैं। You can slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on. Maybe the teacher will let you stay. देखो अब वो जो कह रही है नदी कि तुम ना एक काम करना, एक सुबह जल्दी उठकर चुप से स्लिप अलोंग मतलब चुपचाप से स्कूल चले जाना है ना, और स्कूल के पास जाके कहीं भी बैठ जाना और सुनना कि वहां पे क्या हो रहा है, मतलब क्या पढ़ाई हो रही है। हो सकता है कि वहां पे जो टीचर है वो तुमको वहां पर रुकने दे, है ना। आ रहा है समझ? चलो एक बार फिर से स्ट्रेंजर को रिपीट करेंगे। Can I do something? Asked Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. देखो अब वो कह रही है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जानवी कह रही है। तो नदी ने बोला बिल्कुल लेकिन तुम्हारे ऊपर है। देखो जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से कम थोड़ी ना होती, वो इस तरीके से बता रही है। लड़कियां भी तेज भाग सकती हैं लड़कों जैसे, है ना। तुम एक काम करना, एक सुबह चुप से उठकर स्कूल चले जाना, स्कूल में बैठ जाना जाके, है ना। देखना वहां पे क्या हो रहा है ना। हो सकता है टीचर वहां पे तुमको रुक जाने दे, है ना। नीचे नेक्स्ट स्टैंजा में है आई कुडन गैस्प जानवी। गैस्प मतलब होता है बच्चे एकदम से सांस लेना, मतलब कह रही है नहीं मैं नहीं कर सकती, जैसे बहुत देर से वो सांस रोक के बात कर रही हो, एकदम से सांस लेके बोल रही हो नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। आई कुडंट गैस जानवी। आई कुडंट नहीं बाबा नहीं ये मेरे से नहीं होगा। दे स्कैर मी, दे हैड चेज मी आउट, मतलब वो कह रही है नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, उन्होंने मुझे डराया या डांटा तो, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो, मतलब उन्होंने मुझे वहां नहीं रुकने दिया तो मेरे से नहीं होगा ये, ठीक है। आई कुडन गैप्स जानवी। आई कुडन दे स्कैर मी और दे हैड चेज मी आउट, उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो, उन्होंने मुझे डांटा तो ये मेरे से नहीं होगा ये। अब द रिवर लाफ्ड, यू स्कैर्ड, द रिवर साइड। अब जो रिवर है वो थोड़ा हंस रही है और बोल रही है तुम तुम डर रही हो, मतलब तुम्हें, अरे क्या कह रही हो तुम। When you are not afraid of green lizard, जब तुम उस हरी छिपकली से नहीं डरे और of the snake in the bamboo clump, जानवी starlight और the big train rattling past that bridge। देखो अब वो जो नदी है वो कह रही है तुम डर रही हो इस चीज से, मतलब तुमसे नहीं होगा। क्या कह रही हो तुम? जब तुम उस ग्रीन लिजर्ड से नहीं डर रही थी, जब वो तुम्हारे पास बैठी थी, मतलब जब तुम रो रही थी और वो जो बैम्बू है ना जिसकी तुम बात कर रही थी वहां पर सांप भी होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं। क्लम्प मतलब होता है बच्चे, यहाँ पे क्लम्प का मतलब दिया हुआ है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, छोटे छोटे पेड़ जो एक साथ ग्रो करते हैं। वहां पे स्नेक भी था, तुम जब उससे नहीं डरी, ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरी, और जो ट्रेन है बड़ी ट्रेन है जो इस ब्रिज से पास हो रही है, रैटलिंग मतलब बच्चे नॉइजिंग मेक बाय शेकिंग थिंग्स, मतलब वो तेज आवाज करते हुए हर चीज, मतलब आपने ऐसा देखा कि जब आपके घर के आसपास अगर मतलब कहीं वो है क्या बोलते हैं जहां पर ट्रेन वगैरह आती है स्टेशन, तो वहां से अगर ट्रेन क्रॉस करती है, मतलब वहां से अगर ट्रेन गुजरती है तो हर चीज ऐसे वाइब्रेट करती है, मतलब झंझनाती है हर चीजें, है ना उसके आसपास। तो क्या कि मतलब वो जो ट्रेन है बड़ी सी ट्रेन है वो वहां से पास होती है रैटलिंग करते हुए, मतलब हर चीज को शेक करते हुए बहुत तेज आवाज करते हुए, तब तुम उन सबसे नहीं डर रहे हो तो तुम भाई साहब इससे डरोगे? इतनी छोटी सी चीज से डर रही हो कि तुम स्कूल जाके चुप करके बैठ जाना बस, हो सकता है टीचर वहां तुम्हें रुक जाने दे, है ना। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप सैड द रिवर। अब कह रही है भाई साहब लेकिन जो ट्रेन होती है ना भाई बड़ी नॉइजी होती है, बड़ी आवाज करती है, मुझे तो शिप पसंद है, आई प्रेफर शिप्स, मेरे को तो शिप्स अच्छी लगती हैं, है ना। यहाँ पे इसमें देखेंगे स्ट्रेंजा में
The river laughed. You scared. The river said, when you're not afraid by the of the green lizard or of the snake in the bamboo clump. जानवी start let जानवी को तो पता ही नहीं था भाई कि उसमें snake भी है. और the big train rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer ships. Said the river. रिवर कह रही है भाई जब तुम इन सब से नहीं डरी तुम स्कूल जाने से सिर्फ स्कूल जाने से डर रही हो चुप करके चले जाना एक दिन स्कूल हो सकता है टीचर तुमको वहां पर रुक ही जाने दे है ना देखो तो उसने जब वो बात कर रही तो बोल रही है तुम ट्रेन से नहीं डरे लेकिन वो फिर बीच में ही बोलती है रिवर कि ना ट्रेन बड़ी नॉइजी होती है इससे तो मुझे शिप्स पसंद है नॉइजी मतलब बहुत ज्यादा आवाज करने वाली होती है मुझे तो शिप पसंद है शांति से चलती रहती है तो अब जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बूस क्लम्प जानवी को अभी तक नहीं पता था कि वहां पे स्नेक भी रहते हैं बैम्बूस के क्लम्प में है ना मतलब जो छोटे छोटे पेड़ ग्रो कर रहे होते हैं ना बहुत सारे वो उसको बोलते हैं क्लम्प तो जानवी को तो पता भी नहीं था स्नेक के बारे में अब नेक्स्ट नीचे है व्हाट आर शिप्स ही आस्क्ड मतलब जब उसने रिवर ने शिप की बात करी ना जानवी को फिर से क्यूरियोसिटी हुई जानने की क्यूरियोसिटी मतलब फिर से वो एकदम से उतावली हुई अच्छा अच्छा शिप क्या होता है ऐसा बोला उसने बिग बोट सैट द रिवर तो रिवर कह रही है बड़ी सी बोट जो होती है शिप ठीक है सो बिग दैट कैन टेक 100 of people and they sail along the sea with a light and that shine all night मतलब अब वो कह रही है कि शिप बहुत बड़ी बोट होती है तुमने बोट तो देखी है ना हमारी नदी में चलती रहती है वाली बोट देखी है ना तो समझो उसका भी बड़ा वाला रूप होता है बड़ी वाली बोट होती है जो कि एक बार में अपने साथ 100 लोगों को एक साथ लेके जा सकती है वो समुद्र के ऊपर चलती है उसमें लाइट होती है और वो पूरी रात ना चमकती है मतलब उसमें इतनी सारी लाइट से होंगी ना तभी तो पूरी रात शाइन करती है करेक्ट जानवी हेल्ड हर ब्रीथ हेल्ड मतलब बच्चे होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड मतलब रोकना जानवी ने थोड़ी अपनी सांस रोकी विल दे कम हियर शी आस्क्ड मतलब जानवी अपनी सांस रोक के थोड़ी सी कह रही है क्या वो यहाँ आएगी शी आस्क्ड तो रिवर कह रही है आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर टू लार्ज यू नो मतलब मुझे डर नहीं है रिवर ने कहा लेकिन वो बहुत बड़ी होती है चंदूस कैट मैरन इज गुड इनफ फॉर मी मतलब चंदू की जो कैट मैरन है कैट मैरन मतलब बच्चे ये भी एक तरह की बोट ही होती है तो वो जो कह रही है रिवर कह रही है मुझे डर नहीं है लेकिन मतलब वो बहुत बड़ी होती है मेरे हिसाब से तो मेरी रिवर के लिए तो चंदू की कैट मैरन ही ठीक है चंदू कैन टेक यू टू शी अ शिप समझे कह रही है चंदू किसी दिन तुमको शिप दिखाने ले जाएगा they have they had never lied me wailed जानवी अब जानवी ने कहा वो मुझे कभी नहीं जाने देंगी wailed मतलब complained in loud voice मतलब तेज आवाज में कह रही है उस तेज आवाज में फिर से शिकायत कर रही है कभी भी नहीं अब नीचे देखेंगे try try going to school first said the river अब जो रिवर है वो कह रही है छोड़ो ये सारी चीजें सबसे पहले स्कूल जाने की कोशिश करो है ना स्कूल जाना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना सबसे पहले तुमने स्कूल जाना स्टार्ट करो सेट द रिवर रिमेम्बर इट्स अप टू यू मतलब वो कह रही है ध्यान रहे ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है अब ठीक है नेक्स्ट जानवी गैदर्ड करेज मतलब अब जानवी थोड़ी सी हिम्मत जुटा रही है अपनी नेक्स्ट डे सी रीच द स्कूल मतलब अगले दिन वो स्कूल पहुंच गई थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. देखो थोड़ा सा चुपचाप से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हाफी हुई सी थी वो और वो क्या वो डोर के पास चुपचाप जाके खड़ी हो गई और सुनने लग गई कि टीचर क्या लेसन पढ़ा रहा था है ना इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकम अ ग्रेट किंग जो टीचर लेसन पढ़ा रहा था वो एक स्टोरी थी किसकी प्रिंस अशोका के बारे में टीचर एक लेसन पढ़ा रहा था जो कि एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था ठीक है लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर अच्छा वो जो उसका भाई था अप्पू छोटा वाला अप्पू जो भाई था उसको मम्मी ने उसकी टेक केयर करने के लिए बोल दिया था कि स्कूल में जाओ पहले इसका ध्यान रखो तो उसको ना अपने साथ ही लेकर गई थी और वो जो था ना मतलब उसके ना
कंधे पर ही सर रख के वो सो गया। ठीक है। शी crept nearer and nearer till she was in a back row। मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा धीमे धीमे करके थोड़ा थोड़ा आगे जा रही थी। कब तक आगे गई? जब तक कि वो बैक रो तक पहुंच नहीं गई, है ना, लास्ट में जाके खड़ी हो गई। स्क्वैटिंग विद द अदर्स ऑन द earthen फ्लोर। वो सबके जैसे वहां पे जो मिट्टी का जो फर्श था, तब जहां पे सब बैठे हुए थे, वहां जाके वो भी चुपकर से बैठ गई। इतना समझ आ रहा है? लिटिल अप्पू मेड नो नॉइड एंड शी लिसन्ड। और जो उसका भाई था अप्पू, वो भी बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा था और वो इस करके चुपचाप से सुन रही थी जो टीचर पढ़ा रहे थे। इस स्ट्रेंजा को दोबारा से रीड करेंगे। जानवी's gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. देखिए, जानवी ने थोड़ा सा अपना हिम्मत जुटाई और स्कूल पहुंच गई। स्कूल थोड़ी हाफी हुई सी थी, लेकिन वो गेट के पास, मतलब उसके जो स्कूल का डोर था, वहां पे जाके खड़ी हो गई और चुप करके सुनने लगी जो टीचर उसे पढ़ा रहे थे, सबको पढ़ा रहे थे। आई मीन it was a story about a prince called Ashoka who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in a back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. देखो, अब क्या, जब वो स्कूल पहुंच गई तो वहां पे टीचर एक अशोका की स्टोरी पढ़ा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़े किंग हुआ करते थे। और जो उसका भाई था अप्पू, वो उसके कंधे पर सर रख के चुपकर से वहीं सो गया। ठीक है। वो धीमे धीमे करके अब वो आगे बढ़ रही है क्लास में और बैक रो तक पहुंच जाती है। वहां पे जैसे सब पढ़ते हैं, सब बैठे हुए हैं, वैसे वो भी स्क्वैट करके बैठ गई, है ना। और जो उसका भाई था अप्पू, वो भी शोर नहीं कर रहा था और चुप करके, इसलिए वो सुन रही थी जो टीचर पढ़ा रहे थे। ठीक है। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. आप किसी टीचर की, मतलब जो टीचर पढ़ा रहे थे, उनकी नजर पड़ी उस लड़की पर। बोलते Where did you spring from? कहाँ से टपक गई तुम, कहाँ से प्रकट हो गई छोटी लड़की? And what is your name? You are new in my class. अब वो टीचर बोल रहे हैं, बच्चे तुम कहाँ से अचानक से आ गए, तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम नई हो मेरी क्लास में? She is Gopi's sister. Gopi in the next class, मतलब said one of the boys. अब उनमें से, मतलब जो भी सारे स्टूडेंट थे उस क्लास के, उनमें से किसी एक बच्चे ने कहा कि सर, ये ना गोपी की बहन है। गोपी जो हमसे अगली वाली क्लास में है ना, उसकी बहन है। जानता होगा वो गोपी को, है ना। उसने बताया कि ये ना गोपी की बहन है। इट्स जानवी, said another. दूसरे ने कहा ये जानवी है गोपी की बहन। So you are so you are Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. ठीक है। तो वो बोल रही है, मतलब अब सर बोल रहे हैं, अच्छा तुम गोपी की बहन हो, अच्छा है गोपी। ठीक है। नेक्स्ट सीखेंगे। If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Don't worry, we will find a way. अब वो जो टीचर कह रहे हैं, अगर तुम्हें सच में स्कूल आना पसंद है जानवी, तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है। इतना समझ आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग ना? मतलब देखो वो लड़की कितना डेस्परेट है स्कूल जाने के लिए। एक, लेकिन तुम लोग स्कूल जाने के नाम से सुबह बुखार आ गया, मम्मा पेट दर्द है, स्कूल जाने का मन नहीं है, 17 बहाने, क्या मतलब। और इस लड़की को देखो, इसकी मम्मा इसको स्कूल नहीं जाने दे रही और ये फिर भी चुप करके चोरी छुपे से स्कूल जा रही है ना। नेक्स्ट देखेंगे। Janvi saw the teacher walking up the step to their gate the next evening when she was lighting the lamp. देखो, जानवी जब शाम को एक शाम लैंप जला रही थी, तो उसने क्या देखा कि उसके जो टीचर थे ना, वो उसके गेट की तरफ आ रहे थे, उसके घर की तरफ आ रहे थे। जब वो एक शाम को, अगली शाम को, मतलब जिस दिन स्कूल गई थी उससे अगली ही शाम को, उसके जो टीचर थे वो उसके घर की तरफ आ रहे थे, धीमे धीमे करके आ रहे थे। उस टाइम पे वो लैंप चला रही थी। She could see her father scratching his cheeks the way he did when he was worried.
मतलब अब जो उसके पापा से वो टीचर बात कर रहे हैं, वो जो पापा है ना, वो अपने चिक्स को ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं। स्क्रैच मतलब बच्चे मतलब ऐसे खुजाना टाइप, ऐसे चिक्स को खुजा रहे हैं। इस तरीके से मतलब खुजा रहे हैं जैसे जब वो चिंते मतलब टेंशन में या कुछ परेशान होते हैं ना, तब ऐसे स्क्रैच करते हैं अपने चिक्स को। चिक्स मतलब चीक मतलब कमेंट में बताएंगे। बच्चों वाला है भाई, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम पढ़े हैं ना, कमेंट में बताएंगे। एंड द टीचर वॉज नोटिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। अब टीचर जो है कुछ नोट कर रहे हैं, मतलब ऐसे सर हिला हिला के कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो जानवी है वो समझ नहीं पा रही है कि क्या बात हो रही है। ठीक है। एंड द मदर सैड, अब उसकी मम्मा कह रही है, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। फाइनली उसकी मम्मी कह रही है, जानवी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। हैं? ये क्या हो गया? चलो, मतलब ये तो वही मम्मा है ना जो स्कूल नहीं जाने देती थी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वांट। लड़कियों को उतना पढ़ना चाहिए जितना वे चाहती हैं। When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मुझे भी स्कूल जाना था, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मुझे कभी नहीं भेजा। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि टीचर तुम्हारे पापा से बात करने आए, तुम्हें स्कूल के लिए, तुम्हारे पढ़ाने के लिए। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school. देखिए, अब वो जानवी कह रही है, मम्मी कोई बात नहीं, आपको नहीं पढ़ाया ना नानी ने। ग्रैंडमदर मतलब नानी और दादी कोई भी। तो जब वो उसकी मम्मा छोटी होंगी तो दादी तो होंगी नहीं, नानी होंगी ना। ठीक है, तो मम्मा की मम्मा नानी होती हैं, है ना जी। तब वो जानवी कह रही है, कोई बात नहीं मम्मा, आपको नहीं पढ़ाया, मतलब नानी ने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं एक टीचर बनूंगी और मैं घर घर जाके गांव की सारी लड़कियों को बोलूंगी मेरे स्कूल आने के लिए, है ना। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। और मैं उन सबको वो सब पढ़ाऊंगी जो मैं आज पढ़ने वाली हूँ। जो कुछ मैं सीख रही हूँ, मैं उन सारी लड़कियों को सब पढ़ाऊंगी। And she went down the path between the field and the next morning before school began to meet the river. अब देखो, अगली सुबह वो स्कूल जा रही है ना। और जो उसका रास्ता है ना, उसके खेत के बीच में, मतलब खेत और स्कूल के बीच में वो जो रास्ता है, वहां से वो जा रही है किससे मिलने? रिवर से मिलने, है ना। और रिवर को बोल रही है, आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर। और वो रिवर को बोल रही है, रिवर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया। आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट। बोल रही है, मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया ये। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं। ठीक है। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड टू सम एंड फाइंड आउट वाई आर लिटिल फिश इन द राइस फील्ड टर्न्स इनटू फ्रॉग। अब वो कह रही है, अब मैं स्कूल जा रही हूँ अपना नाम लिखने के लिए, मतलब नाम लिखना सीखूंगी मैं प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, सम्स होते हैं, उनको करूंगी। और मैं सारे क्यों जानूंगी कि काय को छोटी फिश जो मतलब राइस क्या, अरे चावल, चावल के खेतों में जो छोटे छोटे फिशेस होते हैं ना, वो फ्रॉग क्यों बन जाते हैं। अब बच्चे, वो जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं ना, जब वो पैदा होते हैं, तो उनके ना पीछे टेल टेल होती है, तो वो उसको ऐसा फिश बोल रहे हैं, वो उसको उनको ऐसा फिश समझ रही है कि जो फ्रॉग के जो स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं, उनको पीछे टेल वेल होती है, तभी तो बाद में जाके चेंज होके वो एकदम से फ्रॉग बन जाते हैं, उनका अपीयरेंस बाद में बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। स्टार्टिंग में वो थोड़ा फिश लाइक दिखाई देते हैं। अब इसको तो ये सारी चीजें नहीं पता, तो बोल रही है, अभी मैं अब मुझे पता चलेगा कि वो जो फिश होती है ना, वो बाद में जाके ना फ्रॉग क्यों बन जाती हैं। शी hears the river sleepy chuckle। अब वो क्या, अब वो फिर से वो जो रिवर की स्लीपी चकल सुन रही है, मतलब थोड़ी सी एक, मतलब नींद सी में ही, मतलब जैसे स्लीपी सी हंसी सुनी उसने, थोड़ी सी मतलब मुस्कुराहट सुनी। कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल्स द सी। अब वो लड़की को बोल रही है, बेटा दोबारा आना, कोई बात नहीं, मैं तुमको बताऊंगी, मैं तुमको सारा कुछ बताऊंगी कि कैसे शिप, मतलब कैसे जो शिप होती है ना, सी के ऊपर सेल करती है, चलती है। ठीक है, आना वापस तुम दोबारा
उसको ऐसे अच्छे से हंस के कह रही है। ठीक है, कैसी लगी बच्चे ये इतनी अच्छी सी स्टोरी? मुझे तो बहुत पसंद आई। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी आपको कैसी लगी। इस स्टोरी को लिखा है कमला नायर ने, जो कि है इस स्टोरी को लिखा है बच्चे कमला नायर ने। ठीक है जी, देखो इसका नाम देख लो तभी एकदम सही था ना। द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन मतलब उस दिन जिस दिन रिवर बोली। और रिवर ने जब बोला तो भाई उसने क्या नहीं बोला, इतना बोला कि लड़की के अंदर हिम्मत आ गई, वो स्कूल पहुंच गई। और आज देखो वो लड़की स्कूल जा पा रही है, उसको घर वालों ने अलाउ कर दिया, है ना जी। एक बार हम इस स्टोरी का रिकैप अपनी लैंग्वेज में पढ़ लें। देखो स्टार्टिंग से और जल्दी से विद इन अ मिनट फ्री करेंगे। देखिए जी, एक लड़की थी जानवी नाम की। वो मतलब गांव में रहती थी अपने 3 भाइयों के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा जो थे खेत में काम करते थे। ठीक है, एक दिन क्या, एक दिन वो नदी के किनारे बैठ के रो रही थी, है ना, बहुत बड़े बड़े आंसू टपका रही थी। ठीक है, उसके आसपास क्या, उसके आसपास देखो ग्रीन कलर का लिजर्ड भी था और किंगफिशर भी थी, और एक्चुअली में वहां स्नेक भी था उसको, लेकिन बाद में पता चला, है ना। तो जब वो रो रही थी तो उसको एक आवाज सुनाई दी एकदम फुसफुसाहट सी। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? जानवी घबरा गई। जानवी बोली यार ये आवाज कहाँ से आई? अब यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। तो ये लिजर्ड है, ये बोल नहीं सकती, है ना। पैरट्स हैं, वो इतना धीमे से नहीं बोलेंगे, है ना, उनकी आवाज तो तेज होती है। फिर ये कहाँ से आवाज आई? जानवी ने आसपास देखा, उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया, है ना। क्या वो थोड़ा सा डर गई, यार ये आवाज कहाँ से आई। उसने वहां से भागना चाहा। ठीक है, फिर एक और आवाज आई। क्यों, मतलब तुमको तो रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है तुमको घबराना भी नहीं चाहिए, मेरे से डरना भी नहीं चाहिए, तुम तो मेरे पास रोज आती हो, तुम तो मुझे जानती हो, है ना। जानवी कंफ्यूज हो गई। जानवी बोली ये आवाज नदी की है क्या, ये नदी कह रही है क्या, क्योंकि मैं यही नदी के पास आती हूँ रोज, है ना। फिर बोलिए नहीं नहीं ये नदी नहीं हो सकती। फिर क्या, फिर दोबारा से एक और आवाज आई। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या हुआ, है ना, और प्लीज जल्दी बताओ क्योंकि मुझे समुद्र से मिलने जाना है ना, मतलब रिवर का क्या, रिवर फाइनली समुद्र में मिलती है ना। बोल रहे मुझे समुद्र से मिलने जाना है, सी के पास जाना है, तुम जल्दी से बताओ अच्छा क्या हुआ, मैं रिवर ही हूँ, है ना। उसे पता चल गया कि नदी बोल रही है। ठीक है, अब वो एकदम से अपना मतलब कहते हैं ना कि बस तुमसे कोई तुम्हारा दुख पूछ ले, अब भड़बड़ाहट में सब निकाल दोगे जो मन में है ना। वही चीज हुआ। अब वो जो जानवी है वो रिवर को बोल रही है ये लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। मैं मतलब मैंने कहा भी अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकती, तो मम्मी ने बोला कि अभी तुम बहुत छोटी हो, बाद में जाना। जब वो 5 साल की हो गई तो रामू हो गया, मतलब रामू का जन्म हो गया। तब भी मम्मी कहती है कि अगले साल जाना। मतलब अब उसकी मम्मी कह रही है तुम ना जब तक रामू को संभालो, मैं खेत में जाती हूँ, मतलब मैं खेत जाया करूँ तो तुम रामू की ख्याल रखा करो, है ना। अब क्या, अब वो 10 साल की हो गई रामू को संभालते संभालते, लेकिन फिर भी वो स्कूल नहीं गई, है ना। अब वो बोल रहे ये लोग चाहते ही नहीं है मुझे, ये तो बस इतना कह के वो चुप हो जाती है। अब अब बाद में बोलती है मैं स्कूल जाने के लिए तड़प रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अब तो, मतलब लेकिन मैं बस स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं भी ईटन की तरह, मीना की तरह पढ़ना चाहती हूँ। ईटन कौन, उसका भाई, जिसको कि वो मतलब उसका बड़ा भाई जिसका नाम गोपी है उसको वो ईटन बोलती है। ठीक है, वो जानना चाहती है, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर येलो क्यों होती हैं, बैम्बू के जो ट्री होते हैं वो रेसल क्यों करते हैं, मतलब आवाज क्यों करते हैं, मून हमेशा पहाड़ी के पीछे से ही क्यों आता है, कहीं और से क्यों नहीं। काय को वो जो बेबी फिश होती हैं पानी में, वो बाद में जाके फ्रॉग बन जाती हैं। एक्चुअली में वो फ्रॉग के बच्चे होते हैं जिनको वो बेबी फिश बोल रही है, लेकिन उस टाइम पे जब वो बच्चे होते हैं फ्रॉग की, उनकी टेल होती है ना, तो उनको वो फिश समझ रही है जस्ट। ठीक है, तो वो रिवर कहती है रुको जरा सांस लो, इतने सारे क्यों, मतलब क्यों ऐसा होता है, क्यों वैसा होता है, रुको मैं बताती हूँ सारा कुछ। ठीक है, मतलब मैं सारा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एक चीज बहुत बहुत सीक्रेटली बताऊं। मुझे पता है कि ये जो मून है कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, मैंने देखा है इसको। ये मून हमेशा सी में जाता है जैसे कि मैं जाती हूँ, है ना, समुद्र में चला जाता है जैसे मैं चली जाती हूँ, है ना। ये माउंटेन से आता है और सी में चला जाता है मेरे जैसा। ठीक है, चलो फिर हमारे पास सेकंड पार्ट आया।
सेकंड पार्ट में बोल रही है जानवी कि अब तो रामू भी स्कूल जाता है, फिर भी मैं नहीं जाती, है ना। अब क्या, अब वो जो रिवर है वो कह रही है काश तुम्हारा स्कूल ना मेरे मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ वहां रास्ते में है क्या, नहीं तो मैं तुमको अपने साथ ले जाती, तुम्हें पता है। लेकिन आई सपोज मैं नहीं ऐसा कर सकती, क्यों, मैं अगर तुमको अपने साथ लेके जाऊंगी तो फिर तुम्हारे पैर भीग जाएंगे, जो कि ऐसा ठीक नहीं है ना। लेकिन हाँ तुम एक काम कर सकती हो। जानवी बोलती है बताओ बताओ क्या कर सकती हूँ मैं। तब रिवर ने बोला तुम्हारे ऊपर है, देख लो, मतलब क्योंकि लड़कियां ऐसा तो नहीं लड़कों से कम होती है, जैसे लड़के बहुत तेज स्विमिंग कर सकते हैं वैसे तो लड़कियां भी कर सकती हैं, है ना। तुम एक काम करो, एक सुबह चुपचाप से स्कूल में जाके बैठ जाओ और सुनो वहां पे क्या हो रहा है, हो सकता है टीचर वहां तुम्हें रुकने दे। भाई साहब, बोलती है जानवी नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, उन्होंने मुझे डराया तो, उन्होंने मुझे भगा दिया दो हाथ से डांट के। रिवर हंसती है तुमको तुमको भगा देंगे, जब तुमको उस ग्रीन लिजर्ड से डर नहीं लगा, जब वहां पे बैम्बू के क्लम्प में स्नेक बैठे हुए थे तुमको इससे डर नहीं लगा, तुमको बड़ी ट्रेन जो कि ब्रिज के ऊपर से निकलती है, रिवर के ऊपर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से निकलती इतना तेज आवाज करते हुए, इतना रैटलिंग करते हुए, रैटलिंग मतलब शेकिंग करते हो, जब तुम्हें उन सब से डर नहीं लग रहा, तुम्हें यहाँ स्कूल जाने से डर लग रहा है चोरी छुपे, है ना। जानवी को तो अभी तक पता भी नहीं था कि वहां पे स्नेक भी रहते हैं, है ना। तो बोलती है लेकिन मतलब शिप बोल अरे रिवर बोलती है लेकिन ना मुझे शिप्स पसंद नहीं है, मतलब मुझे ट्रेन पसंद नहीं है, एक्चुअली मुझे शिप पसंद है। जानवी बोलती है शिप क्या होता है। अब वो बता रही है रिवर, शिप ना एक बड़ी बोट होती है जिसमें कि एक बार में 100 लोगों को एक साथ लेके जा सकती है, वो समुद्र के ऊपर चलती है और रात में तो वो चमकती भी है, लाइट जलेंगे तो चमकेगी ना। ठीक है, जानवी ने अपनी थोड़ी सांस रोकी और बोला क्या वो कभी यहाँ आएगी। तो रिवर बोलती है पता नहीं, वैसे मुझे डर तो नहीं लगता लेकिन वो बहुत बड़ी होती है, मेरे हिसाब से तो चंदू की भाई कैट मारानी ठीक है ना, कोई कैट मारानी कोई बोट होगी, किसी दिन तुमको चंदू दिखा लाएगा शिप कैसी होती है। फिर वो बोलती है कंप्लेन करते हुए नहीं लेके जाएगा। अब वो रिवर कह रही है छोड़ो, तुम सबसे पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। अब नेक्स्ट डे जानवी ने थोड़ी सी अपनी हिम्मत जुटाई, स्कूल पहुंच गई, है ना। अब स्कूल में धीमे 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 वो क्लास में जा रही है, अपने भाई अप्पू को भी साथ ले गई थी जो कि सो गया था उसके शोल्डर पे। ठीक है जी, नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, अब वो उसको ना टीचर ने देख लिया, टीचर कह रहे हो भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ गए, क्या तुम नए हो मेरी क्लास में। किसी बच्चे ने बोला नहीं नहीं सर ये गोपी की बहन है, गोपी ना जो हमसे बड़ी वाली क्लास में पढ़ता है। तो बोले अच्छा, अच्छा आप टीचर कह रहे हैं, तुमको अगर सच में इतना पसंद है स्कूल आना तो कहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूं, कोई बात नहीं कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, हम कुछ मतलब सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसका। अगले दिन क्या होता है, अगली शाम को जब वो लैंप को लाइट कर रही थी मतलब लैंप जला रही थी, तो उसने ना टीचर को अपने घर आते हुए देखा, और टीचर जब उसके पापा से बात कर रहे उसको समझ तो आ नहीं रहा था क्या बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो टेंशन हो रही थी यार क्या बात कर रही है। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि जानवी मैं ना तुम्हें बहुत मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी, मेरी माँ ने तो नहीं पढ़ने दिया, मतलब तुम्हारी नानी ने मुझे नहीं पढ़ने दिया जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, लेकिन हाँ तुम पढ़ना, ठीक है। चलो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारे पापा के पास तुम्हारे टीचर आए, है ना, तुम्हें स्कूल बुलाने के लिए। अब जानवी बोल रही है मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी एक टीचर बनूंगी, मैं भी घर घर जाके गांव की सारी लड़कियों को बोलूंगी मेरे स्कूल आने के लिए, और मैं उसको वो सब सिखाऊंगी जो मैं आज सीख रही हूँ। ठीक है, अब जानवी जो है स्कूल जा रही है, और स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसको रिवर मिली, रिवर से मिल रही है वो, और रिवर को बता रही है रिवर मैंने कर दिखाया, शुरू में मैं थोड़ा सा डर गई थी लेकिन फाइनली आज वो मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं, अब मैं अपना स्कूल जाके नेम सीखूंगी, नेम लिखना और सम्स को सॉल्व करना सीखूंगी, और मैं ये भी जानूंगी कि क्यों भाई लिटिल फिशेस जो होती हैं बाद में जाके फ्रॉग बन जाती हैं, है ना। अब वो रिवर जो है थोड़ा मुस्कुरा रही है और बोल रही कोई बात नहीं दोबारा आना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो जो शिप होते हैं ना सी पे कैसे सेल करते हैं, कैसी है कहानी, कैसी है स्टोरी, इंटरेस्टिंग ना। ठीक है, अगर आपने इतने अच्छे से इंटरेस्ट से सीख लिया ना, समझ लिया ना स्टोरी, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे इसका एक्सरसाइजेस, तब पता चलेगा आपको कितना इंटरेस्ट आया जी। आई होप बच्चे वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी,
पसंद आई हो तो बच्चे प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे। और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है ना बच्चे, उनको इस वीडियो को उठाइए और फटाफट से उठा के शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।